जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपने परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, ये सब आप लोगों के लिए जीएस का पोर्शन शुरू कर रखा है, जो आपको बच्चों हर रोज 8 बजे प्रोवाइड हो जाता है। वो आपकी गलती है बच्चों, आप इस वीडियो से नहीं जुड़ते, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों आप सबको टीसीएस के सवाल कराए जा रहे हैं बच्चों, जो रेलवे में टीसीएस ने पूछे हैं। तो अगर आप अपना स्कोर बच्चों, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको अपने फ्यूचर की बच्चों थोड़ी सी भी फिक्र है, तो आप सारे काम छोड़ करके सबसे पहले 8 बजे अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और अगर नहीं फिक्र है तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है बच्चों, क्योंकि आपके माँ बाप आप सब बहुत ही उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, और उनके लिए चाहे हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़ जाए बच्चों, इस बार हम लोगों को सिलेक्शन जरूर लेना है। आप सबके लिए हर गुरुजन बच्चों बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा है, बस वो यही सोच रहा है कि मेरा स्टूडेंट किसी भी तरीके से जॉब पे चला जाए। अगर आप इस बात को समझते हो और मानते हो बच्चों, तो आप चाहे कुछ भी हो जाए 8 बजे बच्चों कल से जरूर लाइव आओगे, और उसके बाद बच्चों अपनी अटेंडेंस भी दिखाओगे अपने नाम के साथ कि मैं यहाँ से हूँ और मेरा नाम बच्चों ये है, जिससे कि बच्चों मैं आप सबके लिए और मेहनत कर सकूँ। ठीक है, ठीक, तो बच्चों शुरू करेंगे। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा, जो आप सबके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो, जो शेड्यूलिंग तय की है बच्चों, 8 बजे आपको जीएस एंड जीके का पोर्शन प्रोवाइड होगा, फिर उसके बाद बच्चों रीजनिंग की वीडियो प्रोवाइड होगी, और फिर जस्ट उसके बाद बच्चों मैथमेटिक्स ओनली रेलवे बच्चों, ये रेलवे का पैकेज है जो आचार्य सुपर 20 बच्चों आप सबको फ्री में प्रोवाइड कराएगा। तो आज चलो शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आरआरसी एनटीपीसी सन 2018 का सवाल है। सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रपति बच्चों, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत बच्चों, अनुच्छेद, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत तहत अध्यादेश जारी करता है? अध्यादेश जारी करता है। ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, जारी करता है। मैं सारे के सारे आर्टिकल अब सब आप सबके सामने लिखूंगा, जो रेलवे ने बच्चों पिछले एग्जाम में पूछे गए, तो इन्हें आप बच्चों आज यानी कि जब जैसी वीडियो प्रोवाइड होगी पहले लिखें, और उसके बाद अगले दिन बच्चों जो जो सवाल मैं आपसे पूछूं उसका कमेंट बॉक्स में बच्चों आप आंसर दें। ठीक है, यहाँ ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, और फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 315, आर्टिकल 315। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। यहाँ देखो, अगर आपसे मैं आर्टिकल 14 के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे? राज्य समता या समानता का अधिकार बच्चों, समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार बच्चों कौन से आर्टिकल के तहत है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 14 के तहत। उसके बाद बच्चों आर्टिकल आपका 124 क्या कहता है? तो आर्टिकल 124 कहता है बच्चों, तो क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट। किसका? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 123 क्या कहेगा? 123, तो आर्टिकल 123 कहेगा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है बच्चों। क्या कहेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, जारी करता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 315 का संबंध किससे? 315 का, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? यूपीएससी। क्या कहोगे? यूपीएससी मतलब लोक संघ सेवा आयोग बच्चों, लोक संघ सेवा आयोग, लोक संघ सेवा आयोग बच्चों। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये था आपका पहला सवाल। क्या देखो, आपको बच्चों 30 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बच्चों अध्यादेश जारी करता है? तो क्या कहोगे? आर्टिकल 123 के तहत। किसके तहत बच्चों? आर्टिकल 123 के तहत। आज जो बच्चों मेरा ये वीडियो होगा, रेलवे के बच्चों जितने भी आपके संविधान के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर मैं बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 123। क्या कहोगे? 123 आर्टिकल बच्चों 14 क्या कहता है? समता या समानता का अधिकार। क्या कहोगे? समता या समानता का अधिकार। चलो बच्चों, उसके बाद देखो आपके, अब मैं सारे के सारे आर्टिकल बच्चों लिखूंगा जो एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं और आने वाले समय में बच्चों पूछे जाएंगे। देखो यहाँ क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 1 कॉपी में जरूर लिखें बच्चों, ये सब आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट, बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट करना बच्चों राज्य से। उसके बाद आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों 5 से 11 क्या कहता है? 5 से 11 में
तो 5 से 11 में क्या दी है बच्चों, नागरिकता। क्या दी है, नागरिकता। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष बच्चों, विधि के समक्ष क्या कहोगे, समानता। कॉपी में जरूर लिखना बच्चों, विधि के समक्ष समानता। उसके बाद आर्टिकल 17 क्या कहता है बच्चों, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत बच्चों, अस्पृश्यता का अंत बच्चों। उसके बाद आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 तो क्या कहोगे बच्चों, उपाधियों का अंत। क्या कहोगे, उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। ये केवल वही आर्टिकल लिए जो पेपर में बच्चों पूछे जा चुके हैं। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 19(1), ठीक है। आर्टिकल आर्टिकल बच्चों 19(1) क्या कहता है, 19(1) तो आर्टिकल 19, ठीक, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता बच्चों। कॉपी में लिखे और कल आप ही नहीं याद करोगे। उसके बाद आर्टिकल 21 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 21 तो क्या कहोगे आप लोग, शिक्षा से संबंधित बच्चों, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित बच्चों, शिक्षा से संबंधित। समझ में आ रहे होंगे बच्चों, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 24 तो आर्टिकल 24 क्या कहोगे, शोषण बच्चों, शोषण के विरुद्ध। क्या कहोगे, शोषण के विरुद्ध। ये सारे के सारे वो आर्टिकल है बच्चों जो एग्जाम में बच्चों आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 25 क्या कहता है बच्चों, ऐसे ही पूछा था बिल्कुल, अंतःकरण की, अंतःकरण, अंतःकरण बच्चों, अंतःकरण, अंतःकरण की क्या कहोगे, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब खुद के लिए बच्चों स्वतंत्रता। आर्टिकल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 25। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 क्या कहेगा बच्चों, यहां आ जाओ जरा आप लोग, आर्टिकल 32 क्योंकि वो भर जाएगा। आर्टिकल 32 क्या कहता है बच्चों, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का उपबंध बच्चों, संवैधानिक उपचारों का उपबंध। ठीक है, कॉपी में जरूर लिखते रहे, संवैधानिक उपचारों का उपबंध बच्चों। आर्टिकल आपका 37 क्या कहता है, तो क्या कहोगे, डीपीएसपी। डीपीएसपी बच्चों अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तनीय। ये नुक्कड़ में पूछा था कि डीपीएसपी मतलब क्या, नीति नहीं दे सकता तू बच्चों, नीति नहीं दे सकता तो, नीति नहीं दे सकता तो बच्चों, नीति नहीं दे सकता तो, ठीक है, नीति नहीं दे सकता तो किसके तहत बच्चों, पर अपरिवर्तनीय है। तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 37 के तहत। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायत। क्या कहोगे, ग्राम पंचायत बच्चों, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत। आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों 44, आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान नागरिक सिविल संहिता। समान, समान नागरिक, साथ के साथ कॉपी में लिखते रहे बच्चों, समान नागरिक सिविल संहिता। समान नागरिक सिविल संहिता बच्चों कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 44। आर्टिकल 50 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 50 तो क्या कहोगे, नगर पालिका और कार्यपालिका का पृथककरण बच्चों। नगर पालिका, नगर पालिका बच्चों, नगर पालिका, नगर पालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। नगर पालिका व कार्यपालिका, कार्यपालिका का पृथककरण मतलब अलग बच्चों, अलग। नगर पालिका कार्यपालिका से अलग कौन सा आर्टिकल के तहत होगी, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 50। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 52 क्या कहता है, तो आर्टिकल 52 का संबंध किससे है बच्चों, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से। आर्टिकल 53 का संबंध किससे, आर्टिकल 53 से, तो क्या कहोगे, कार्यपालिका का प्रधान। क्या कहोगे, कार्यपालिका का प्रधान बच्चों, कार्यपालिका का प्रधान, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल बच्चों, आर्टिकल बच्चों, आर्टिकल 54 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, चुनाव। क्या कहोगे, चुनाव। उसके बाद आर्टिकल 55 का संबंध किससे है बच्चों, 55 का, तो 55 में क्या कहोगे आप लोग, चुनाव पद्धति बच्चों, चुनाव विधि, चुनाव पद्धति, ठीक है। किसकी, ये सारे के सारे बच्चों राष्ट्रपति से रिलेटेड है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ने बच्चों, ठीक है। यहाँ सारे के सारे आर्टिकल 52 भी, आर्टिकल 53 भी, आर्टिकल 54 भी, आर्टिकल 55 भी। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ तक का आप लोग जरूर इसे नोट करें क्योंकि ये सब आप सबके लिए बड़ा ही बच्चों महत्वपूर्ण है। चलो आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आप सबके लिए और महत्वपूर्ण आर्टिकल होंगे, क्योंकि आज जो मेरा मेन लक्ष्य है बच्चों, आप सबको वो आर्टिकल बताना जो आरआरसी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बच्चों टेक्नीशियंस ने पूछे हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों। आर्टिकल 38 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 38 तो आर्टिकल 38 का मतलब क्या है बच्चों, जन कल्याण। क्या है बच्चों, दोबारा लिख रहा हूं मैं, जन कल्याण। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 तो आर्टिकल 47 का संबंध किससे है बच्चों, पोषण से। बिल्कुल वही सवाल है, पूछा था बच्चों आरआरसी एनटीपीसी ने कि पोषण का संबंध किस आर्टिकल से, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 47 मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए आर्टिकल 51 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 51 तो आर्टिकल 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय
शांति व सुरक्षा बच्चों, शांति व क्या कहोगे सुरक्षा, आर्टिकल नंबर 51 कहता है बच्चों। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो आर्टिकल, आर्टिकल बच्चों, आर्टिकल देखो आर्टिकल 59 क्या कहता है, तो क्या कहोगे आर्टिकल 59 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो 56 के बारे में लिखते हैं, आर्टिकल 56 क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या कहोगे कार्यकाल, क्या कहता है बच्चों कार्यकाल। आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 60 क्या कहता है 60, तो क्या कहोगे राष्ट्रपति की शपथ, क्या कहोगे राष्ट्रपति की शपथ बच्चों। आर्टिकल 63 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 63 तो क्या कहोगे उपराष्ट्रपति, क्या कहोगे बच्चों उपराष्ट्रपति। साथ के साथ लिखते रहे, मैं समय दे रहा हूं बच्चों आप लोगों को, उपराष्ट्रपति। उसके बाद आर्टिकल 71 क्या कहता है बच्चों, चुनाव विवाद, राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा करेगा, कौन से के तहत, आर्टिकल 71 के तहत बच्चों। आर्टिकल 72 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 72 तो आर्टिकल 72 क्या कहता है क्षमादान, क्या कहता है बच्चों क्षमादान। उसके बाद बच्चों 61 क्या कहता है बच्चों 61, ठीक है 61 बच्चों 61, आर्टिकल 61 क्या कहता है बच्चों 61, ठीक है आर्टिकल 61 तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों महाभियोग, महाभियोग। आर्टिकल 61 क्या कहेगा महाभियोग। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों आर्टिकल, आर्टिकल बच्चों 76 क्या कहता है अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल बच्चों। यहां अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल देखो 76 हो गया आपका अटॉर्नी जनरल हो गया, यहाँ आर्टिकल 61 के तहत बच्चों महाभियोग हो गया। आर्टिकल 161 बच्चों, तो 161 के तहत क्या कहोगे राज्यपाल बच्चों, राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल, राज्यपाल क्या करेगा बच्चों, राज्यपाल का क्षमादान राज्य में, कौन से आर्टिकल के तहत है, तो क्या कहोगे आर्टिकल 61 के तहत बच्चों। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछ लूं बच्चों आर्टिकल आपका आर्टिकल 79 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे संसद से, किससे संसद से। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 80 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे राज्यसभा, किससे बच्चों राज्यसभा। आर्टिकल 81 का संबंध किससे, बताया करो फटाफट जवाब दे करके कमेंट बॉक्स में, सेकंड आंसर आना चाहिए बच्चों। आर्टिकल 81 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे लोकसभा, किससे मेरे प्यारे बच्चों लोकसभा। आर्टिकल 81 का संबंध किससे, लोकसभा से। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 168 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों विधानमंडल, विधानमंडल, क्या कहोगे विधानमंडल। उसके बाद आर्टिकल 169 का संबंध किससे है, 169 तो 169 का संबंध किससे है तो विधान परिषद, किससे विधान परिषद, विधान परिषद। ये बिल्कुल उंगलियों पर होने चाहिए, यही क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक। और विधान परिषद कितने राज्य में बच्चों 6। विधानसभा आर्टिकल 170 बच्चों 170 का संबंध किससे है विधानसभा से, किससे बच्चों विधानसभा से, ठीक है। चलो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले, और जो अभी आर्टिकल बचे हैं बच्चों उन्हें भी अभी कंप्लीट करते हैं क्योंकि अब दिन बच्चों बहुत कम है, बहुत कम दिन। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलो आगे आगे बच्चों देखो आगे क्या कहता है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ आर्टिकल 213 क्या कहोगे बच्चों, आर्टिकल 213, यहाँ आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 बच्चों राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा बच्चों, राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन कौन सा आर्टिकल कहता है 213 के तहत बच्चों, ठीक है। आर्टिकल नंबर बच्चों 214 का संबंध किससे है, 214 का, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों हाई कोर्ट, किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों हाई कोर्ट, किससे है हाई कोर्ट। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 215 का संबंध किससे, आर्टिकल 215 का, तो 215 का संबंध किससे बच्चों अभिलेख न्यायालय, किससे है अभिलेख न्यायालय। मेरे प्यारे बच्चों कॉपी में लिख लो, एक बार लिखो हमेशा के लिए छुट्टी पाओ। उसके बाद आर्टिकल 226 के तहत बच्चों क्या होता है, तो रिट जारी की जाती है। आर्टिकल 226 के तहत बच्चों रिट जारी की जाती है, रिट जारी, आर्टिकल 226 के तहत बच्चों रिट जारी की जाती है। और उसके बाद बच्चों आर्टिकल 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 243 से लेकर के 243 बच्चों जे से लेकर 243 से लेकर के बच्चों 243 ओ, ये किससे संबंध रखता है, तो बच्चों स्थानीय स्वशासन से। ये किससे संबंध रखता है, तो क्या कहोगे स्थानीय स्वशासन बच्चों, कॉपी में लिख रहे हो या नहीं ये बताओ, स्थानीय स्वशासन से। उसके बाद बच्चों 246 ए, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 246 ए, आर्टिकल 246 ए, इसका संबंध किससे है बच्चों जीएसटी से, किससे जीएसटी से। उसके बाद बच्चों देखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बच्चों आर्टिकल 266, तो इसका संबंध किससे है बच्चों संचित निधि से, किससे है मेरे प्यारे बच्चों संचित निधि से। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आर्टिकल आर्टिकल बच्चों आपका आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 बच्चों, तो क्या कहोगे आक स्मिकता निधि से, स्मिकता निधि से बच्चों, आक
स्मिता निधि से मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 239 क्या कहता है, आर्टिकल 239 बच्चों, आर्टिकल 239। तो 239 के तहत दिल्ली को विशेष राजधानी का दर्जा, दिल्ली से बच्चों क्या कहोगे, दिल्ली से संबंधित कौन सा आपका आर्टिकल 239। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ठीक आर्टिकल आर्टिकल 280 क्या कहेगा बच्चों, ध्यान से बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 280 क्या कहेगा, 280। तो 280 का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों, वित्त आयोग से। किससे है, वित्त आयोग से। आर्टिकल 280 का संबंध किससे, वित्त आयोग से। यहाँ जरा ध्यान से देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 280 का आर्टिकल आर्टिकल बच्चों 315 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे आप लोग बताओ जरा। आर्टिकल 315 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे बच्चों, यूपीएससी से। किससे, यूपीएससी से। यहाँ तक के बारे में बच्चों आप सबको पता चल गया होगा। आर्टिकल 239 का संबंध बच्चों दिल्ली से। 266 का संबंध मुझे बताओ बच्चों किससे, संचित निधि से। 280 का संबंध बच्चों वित्त आयोग से। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 110 के तहत बच्चों क्या होगा, आर्टिकल 110 के तहत, आर्टिकल 110 के तहत बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वही लिए हैं जो पेपरों में। तो क्या कहोगे, धन विधेयक। क्या कहोगे बच्चों, धन विधेयक। आर्टिकल 108 का संबंध किससे है बच्चों, आर्टिकल 108 का संबंध तो क्या कहोगे, संयुक्त अधिवेशन से। संयुक्त अधिवेशन से बच्चों, आर्टिकल 108 का संबंध किससे, संयुक्त अधिवेशन से। उसके बाद बच्चों आर्टिकल 112 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, वित्त विधेयक। क्या कहोगे बच्चों, वित्त विधेयक। आर्टिकल 112 का संबंध किससे मेरे प्यारे बच्चों, वित्त विधेयक से। उसके बाद अगर आपसे और कहूं मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो आर्टिकल 148 क्या कहता है बच्चों, 148, आर्टिकल 148। तो इसका संबंध किससे बच्चों, कैग से। किससे, राज्य के कैग से बच्चों, राज्य महाधिवक्ता। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से बच्चों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मेरे प्यारे बच्चों। पहले यहां तक आप कॉपी में लिखे बच्चों, कॉपी में जरूर लिखे, क्योंकि एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट। और बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट ये बच्चों कंप्लीट। चलो बहुत अच्छे बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। 129 का संबंध किससे है बच्चों, ठीक है, 129 का लिख लो बच्चों। तो क्या कहोगे, अभिलेख न्यायालय से, हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय से। जो आपका हाई कोर्ट है बच्चों, उसके अभिलेख न्यायालय से। किससे, अभिलेख न्यायालय से। किसका संबंध है बच्चों, तो क्या कहोगे, आर्टिकल 129 का। मैं आशा करता हूं बच्चों ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, और एक ही बार लिखना है बच्चों, रिवीजन का टाइम हमारे पास नहीं बचेगा, बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो ये वो सारे के सारे आर्टिकल है बच्चों जो पेपर में हूबहू एज इट इज कभी भी बच्चों पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद करें। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो अब यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा बच्चों, में थोड़े से और रह गए हैं, तो बच्चों बिल्कुल भी आप लोग यहाँ देखो, यहाँ क्या हो बच्चों, आर्टिकल देखो। अगर आपसे कहा जाए आर्टिकल, आर्टिकल बच्चों 338 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से बच्चों। आर्टिकल इससे मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 338 का संबंध किससे, अनुसूचित जाति आयोग से। आर्टिकल बच्चों, आर्टिकल 339 का संबंध किससे, 339 का, तो क्या कहोगे, राष्ट्रीय अनुसूचित अनुसूचित जनजाति आयोग से। अनुसूचित बच्चों जनजाति आयोग से, जनजाति आयोग से, बिल्कुल ये तो लिखे ही बच्चों। इसका संबंध किससे है, एनसीएससी, एनसीएससी। इसका संबंध किससे है बच्चों, एनसी और क्या कहोगे, एसटी से। आर्टिकल 338 बच्चों एससी से रिलेटेड है। आर्टिकल 339 बच्चों किससे संबंधित है बच्चों, एसटी से संबंधित है। आर्टिकल 352 क्या कहता है बच्चों, आर्टिकल 343, तो 343 के तहत क्या है बच्चों, राजभाषा। क्या है, राजभाषा। आर्टिकल 352 का संबंध किससे है बच्चों, तो क्या कहोगे, वित्तीय आपातकाल। किससे, वित्तीय आपातकाल बच्चों, वित्तीय आपातकाल। और उसके बाद आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों 356 का संबंध किससे है बच्चों, ये राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों। आर्टिकल 352 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल बच्चों। उसके बाद आर्टिकल 356 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, राज्य आपातकाल। क्या कहोगे, राज्य आपातकाल। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल 360 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, वित्तीय आपातकाल। क्या कहोगे, वित्तीय आपातकाल। किससे कहोगे बच्चों, वित्तीय आपातकाल। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 368 का संबंध किससे है, आर्टिकल 368 का, तो आर्टिकल 368 का संबंध किससे है बच्चों, संविधान संशोधन से। संविधान
संशोधन से बच्चों, संविधान संशोधन से। उसके बाद आर्टिकल 370 का संबंध किससे है बच्चों, आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 का संबंध किससे है, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर। बच्चों जिसे सिलेक्शन लेना होगा वो लिखेगा भी और याद भी करेगा बच्चों। और बस ये सोचो कि अगर आप मेहनत नहीं करते तो सबसे ज्यादा मन किसका दुखेगा बच्चों, आपके गुरु का और आपके माँ बाप का। यही दो ऐसे शख्स है बच्चों जो कभी भी नहीं सोचते कि हमारा स्टूडेंट या हमारा बच्चा कभी भी दूसरे की मजदूरी या दूसरे का बच्चों बिल्कुल यानी कि परेशान होकर के रहे। मेरी भी बच्चों यही इच्छा है कि आप जब भी कभी मेरे सामने आओ तो बच्चों एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बन करके आओ, और वो तभी बन पाओगे बच्चों जब आप खूब मेहनत करोगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखो आर्टिकल 370 का संबंध किससे, तो क्या कहोगे, जम्मू एंड कश्मीर से। आर्टिकल 338 किससे संबंधित है बच्चों, आपका एससी यानी कि अनुसूचित जाति आयोग से। 339 का संबंध किससे बच्चों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। और ये सारे के सारे आर्टिकल बच्चों मैं आप सबको बताए हैं। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। चलो देखो बच्चों दूसरा सवाल है। अब ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ था, ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ था बच्चों। यहाँ दूसरा सवाल है, फुगड़ी नृत्य का संबंध बच्चों किससे है, फुगड़ी। फुगड़ी क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, फुगड़ी नृत्य का संबंध, फुगड़ी नृत्य का संबंध, फुगड़ी नृत्य का संबंध बच्चों, संबंध किससे है बच्चों, फुगड़ी नृत्य का संबंध किससे है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों गोवा। और ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहोगे आप लोग, महाराष्ट्र। क्या कहोगे बच्चों, महाराष्ट्र। ठीक है, चलो कुछ बातें मैं बताता हूँ बच्चों आप सबको, जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव, सिग्मो महोत्सव बच्चों सन 2024, सिग्मो महोत्सव सन 2024, तो ये कहाँ होगा आपका, गोवा में। ये कहाँ होगा बच्चों, गोवा में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर राज्य, प्रति व्यक्ति आय में, ठीक, सबसे ऊपर राज्य, तो क्या कहोगे बच्चों, गोवा। क्या कहोगे, गोवा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों गोवा में कौन सी, गोवा में बच्चों, गोवा में, गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी क्या है बच्चों, पणजी। उसके बाद गोवा में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात है, तो क्या कहोगे, दूध सागर जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है बच्चों, दूध सागर। एक मिनट बच्चों मैं जरा मार्कर ले लूं, यहाँ देखो जरा कौन सा जलप्रपात है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, दूध सागर जलप्रपात। कौन सा, दूध सागर जलप्रपात। चलो अभी चलते हैं बच्चों, अभी और इससे दूध सागर जलप्रपात। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों गोवा जो है, गोवा, गोवा, ठीक, कौन सी नदी के किनारे बच्चों, गोवा की नदी, गोवा बच्चों। गोवा की राजधानी बच्चों पणजी, पणजी कौन सी नदी के किनारे, ये बहुत पूछा जा चुका। पणजी जो है बच्चों कौन सी नदी के किनारे, तो क्या कहोगे, मांडवी। कौन सी नदी के किनारे बच्चों, मांडवी नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद गोवा का नृत्य क्या है, गोवा का नृत्य, तो गोवा का नृत्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा, फुगड़ी। कौन सा है बच्चों, फुगड़ी। फुगड़ी नृत्य कहाँ का है, गोवा का बच्चों। और आपसे अगर मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चों, क्या, यहाँ एक और सवाल आप सबसे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, एक मिनट जरा। एक और फेस्टिवल वहां मनाया जाता है बच्चों, साओगे, साओगे, साओगे जोखा फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है बच्चों, गोवा में, साओगे जोखा फेस्टिवल। और मैं बात देखो बच्चों, यहाँ आप सबके लिए एक टेबल बनाऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर मैं बात करूं बच्चों राउफ नृत्य के, राउफ, तो राउफ कहाँ का बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर का। अगर मैं बात करूं बच्चों कठपुतली के, कठपुतली नृत्य कहाँ का, तो कठपुतली कहाँ का है बच्चों, राजस्थान का। कॉपी में लिखे हैं कठपुतली कहाँ का बच्चों, राजस्थान का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों यक्षगान के, तो यक्षगान कहाँ का नृत्य है बच्चों, कर्नाटक का। कहाँ का नृत्य है, कर्नाटक का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों भांगड़ा के, भांगड़ा के, तो भांगड़ा कहाँ का है बच्चों, पंजाब का। उसके बाद बात करूं बच्चों मैं गिद्दा के, गिद्दा के, तो गिद्दा भी कहाँ का है बच्चों, पंजाब का। कहाँ का है, पंजाब का। गिद्दा कहाँ का है मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब का। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं घूमर के, ये वे हैं बच्चों जो पेपरों में पूछे जाते हैं। घूमर कहाँ का नृत्य है, तो क्या कहोगे आप लोग, राजस्थान का। अब चलो तो मेरे साथ बच्चों, अब तो बिल्कुल कसम खा रखी है, आपको सिलेक्शन दिला के ही दम लेना है। घूमर कहाँ का बच्चों, राजस्थान का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों गरबा की, तो गरबा कहाँ का है, तो क्या कहोगे, गुजरात का।
क्या कहोगे, गुजरात का। उसके बाद बच्चों अगर मैं कथक की बात करूं, कथक की, तो कथक कहाँ का बच्चों, उत्तर भारत का। कथक कहाँ का बच्चों, उत्तर भारत का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों कथकली की, तो कथकली कहाँ का है, तो क्या कहोगे बताओ जरा, तो क्या कहोगे, केरल का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों कुचिपुड़ी की, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है बच्चों, आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम के, तो मोहिनी अट्टम कहाँ का बच्चों, तो क्या कहोगे, केरल का। कहाँ का, केरल का। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आप सबसे, यहाँ जरा एक और बात, यानी कि यहाँ ले लो थोड़े से नृत्य। अगर आपसे कहूँ बच्चों मैं, यहाँ जरा ध्यान से, अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ मोहिनी अट्टम हो गए बच्चों, कृष्ण अट्टम कहाँ का, कृष्ण अट्टम। तो कृष्ण अट्टम कहाँ का है बच्चों, तो क्या कहोगे, केरल का। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से पोंगल की, तो पोंगल कहाँ का है बच्चों, तो क्या कहोगे, तमिलनाडु। कहाँ का है, तमिलनाडु। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, पोंगल हो गया। उसके बाद बात करूं बच्चों मैं बिहू की, बिहू की, तो बिहू कहाँ का है बच्चों, असम का। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तमाशा की, तमाशा की, तो तमाशा कहाँ का बच्चों, महाराष्ट्र का। कहाँ का बच्चों, महाराष्ट्र का। तो इतने नृत्य बच्चों आप सबको याद रखना है। एक ही स्लाइड में देखो कितने बढ़िया बढ़िया सवाल निकल करके आ रहे हैं। तो यहाँ फुगड़ी नृत्य का संबंध बच्चों किस राज्य से है, तो क्या कहोगे, गोवा। गोवा में क्या बताया आपको, सिग्मो महोत्सव मनाया गया है बच्चों सन 2024 का। प्रति व्यक्ति आय बच्चों सबसे अधिक गोवा की है। गोवा की राजधानी क्या है बच्चों, पणजी। जलप्रपात कौन सा बच्चों, यहाँ दूध सागर जलप्रपात। ठीक है, पणजी कौन सी नदी के किनारे है बच्चों, मांडवी नदी के किनारे। गोवा का नृत्य क्या है बच्चों, फुगड़ी। गोवा का नृत्य क्या है बच्चों, फुगड़ी। और यहाँ कृष्णाटम कहाँ का है बच्चों, केरल का। पोंगल कहाँ का है बच्चों, तमिलनाडु का। बिहू कहाँ का है बच्चों, असम का। तमाशा कहाँ का है बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, महाराष्ट्र का। और उसके बाद यहाँ चले बच्चों, कठपुतली कहाँ का बच्चों, राजस्थान का। यक्षगान कहाँ का, कर्नाटक का। भांगड़ा कहाँ का बच्चों, पंजाब का। गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का। घूमर कहाँ का, राजस्थान का। गरबा कहाँ का बच्चों, गुजरात का। कथक कहाँ का, उत्तर भारत का। कथकली कहाँ का बच्चों, केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम कहाँ का बच्चों, केरल का। बहुत बढ़िया बच्चों, स्क्रीन शॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, कांग्रेस ने, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी बच्चों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका 1929, ऑप्शन नंबर 1930, उसके बाद बच्चों 1931, और यहाँ क्या कहोगे 1932। ठीक है, जो जो सवाल बच्चों अब रेलवे में पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं बच्चों, कांग्रेस की, तो जो कांग्रेस जो शब्द है बच्चों, कांग्रेस जो शब्द है, उतारियो बच्चों, ये किसका शब्द है, तो क्या कहोगे, अमेरिका का। ये किसका शब्द है बच्चों, अमेरिका का। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों, कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो क्या कहोगे बच्चों, 28 दिसंबर 1885 में, पर बच्चों 1885 में। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो और मैं सवाल बताऊं बच्चों कांग्रेस से, जरा ध्यान से। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो क्या कहोगे बच्चों, एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने। यो एओ ह्यूम बच्चों कहाँ का निवासी था, तो क्या कहोगे, स्कॉटलैंड। जो एओ ह्यूम कहाँ का निवासी था बच्चों, स्कॉटलैंड। उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, बात हो रही है पूर्ण स्वराज की, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी बच्चों, पूर्ण स्वराज की मांग ये कब की गई थी बच्चों, 1929 में। और कहाँ का अधिवेशन था बच्चों, कराची का अधिवेशन था, कराची का अधिवेशन था बच्चों, कराची का अधिवेशन था। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, पूर्ण स्वराज 1930 से बच्चों, 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, और ये जो बच्चों पूर्ण स्वराज की जो मांग की थी, पूर्ण स्वराज की मांग, तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी, तो क्या कहोगे, JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने बच्चों। उसके बाद कुछ और मैं बात बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे जरा ध्यान से, यहाँ ये जो सवाल लिखूंगा बच्चों मैं आप सबके लिए। ठीक है,
कांग्रेस की कांग्रेस की कांग्रेस की कांग्रेस के बच्चों पहले अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बच्चों, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो क्या कहोगे? डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी बच्चों, डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरा सवाल, कांग्रेस के बच्चों वर्तमान अध्यक्ष, इसके कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष, तो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? मल्लिका अर्जुन खड़गे, मल्लिका अर्जुन अर्जुन और क्या कहोगे बच्चों? खड़गे। उसके बाद यहाँ तीसरा सवाल पूछ लो आप लोगों से, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है बच्चों? डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस के बच्चों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे बच्चों? मल्लिका अर्जुन खड़गे। और अगर आपसे मैं यहाँ कहूँ बच्चों, कांग्रेस की सरोजिनी नायडू, कांग्रेस बच्चों, कांग्रेस में पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय बच्चों, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? सरोजिनी नायडू। क्या कहोगे? सरोजिनी नायडू। और ये जो सरोजिनी नायडू है, जो कहाँ के अधिवेशन में बच्चों? 1925 के कहाँ के अधिवेशन में बच्चों? कांग्रेस के अधिवेशन में, कानपुर के बच्चों अधिवेशन में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज बच्चों, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे बच्चों? जॉर्ज यूले। कौन थे बच्चों? जॉर्ज यूले। यहाँ उसके बाद अगर आपसे कहा जाए और सवाल मेरे प्यारे बच्चों, नरम दल और गरम दल बच्चों कब अलग हुए? नरम दल और गरम दल, तो क्या कहोगे? 1907 के बच्चों, 1907 के सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में बच्चों, सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी ने बच्चों कहाँ भाग लिया था? महात्मा गांधी ने बच्चों, महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने जो भाग लिया था, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 1921 के बेलगांव अधिवेशन में। बहुत पूछा जाता है, बेलगांव अधिवेशन में बच्चों कहाँ भाग लिया था? बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद बच्चों जन गण मन अधिनायक गाया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय गान बच्चों, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान बच्चों कब गाया गया था? 1911 के बच्चों कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखियो, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद बच्चों राष्ट्रीय गीत गाया गया था, यहाँ यहाँ लिख रहा है बच्चों में, राष्ट्रीय गीत गाया गया था। तो राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था? तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के हैं। 1896 का कहाँ का अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था बच्चों, ठीक है। इतनी बातें बच्चों आप इस सवाल से याद रखने। यूँ तो बच्चों में पूरा का पूरा कांग्रेस आपको बता दूं, धीरे धीरे बच्चों इतना ही याद करते चलेंगे एक टॉपिक के ऊपर। तो कांग्रेस ने बच्चों पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? तो क्या कहोगे? 1929 में। कब की थी? 1929 में मेरे प्यारे बच्चों। स्क्रीन शॉट ले, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों आगे, जो अगले वाला सवाल होगा बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल होगा बच्चों। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। प्रसव पीड़ा के दौरान, प्रसव पीड़ा के दौरान, ये बच्चों एनटीपीसी ने पूछा था, तभी आप लोगों को दे रहा हूं। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं में, महिलाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बच्चों? स्रावित होता है। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं में कौन सा हार्मोन बच्चों स्रावित होता है? ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, लेनिन, ऑक्सीटोनिन बच्चों, ऑक्सीटोनिन बच्चों, मेलानिन, और उसके बाद बच्चों क्या कहोगे? प्रोटीन। ये आपके पास ऑप्शन है प्रसव पीड़ा के दौरान। बच्चों ध्यान दियो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों, लव हार्मोन किसे कहा जाता है बच्चों? लव हार्मोन मतलब अगर किसी में भी बच्चों प्यार उत्पन्न हो रहा, तो कौन से हार्मोन से होता है? पहली बात बच्चों, दुग्ध बच्चों, दुग्ध स्त्रावण, दुग्ध स्त्रावण बच्चों, मतलब जो महिलाओं में बच्चों, या ठीक है दुग्ध स्त्रावण बच्चों समझ गए होंगे आप लोग, ये कौन से हार्मोन से होता है बच्चों? ये दोनों प्रक्रिया बच्चों, ठीक है। अगर आपसे कहूं बच्चों, जो भाव है बच्चों, भाव, वो भी कौन से हार्मोन से होते हैं? तो क्या कहोगे बच्चों? ऑक्सीटोनिन। कौन से हार्मोन से? तो क्या कहोगे? ऑक्सीटोनिन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं में
प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चों कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो क्या कहोगे ऑक्सीटोनिन। कौन सा बच्चों, ऑक्सीटोनिन। अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये जो ऑक्सीटोनिन हार्मोन है ये बच्चों कहाँ से निकलता है, ऑक्सीटोनिन हार्मोन, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि से। ये कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से बच्चों, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से बच्चों। एक मिनट बच्चों मैं मार्कर चेंज करूंगा जरा। पीयूष ग्रंथि से बच्चों, कौन सी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। और ये जो पीयूष ग्रंथि है बच्चों ये कहाँ पाई जाती है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे मस्तिष्क में। ये कहाँ पाई जाती है बच्चों, मस्तिष्क में। पहली बात बच्चों, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों मानव अंग की, मानव अंग का, मानव अंग का सबसे बड़ा अंग कौन सा बच्चों, सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग, तो क्या कहोगे सबसे बड़ा अंग कौन सा बच्चों, त्वचा। क्या कहोगे, त्वचा। ठीक है, सबसे कठोर अंग कौन सा बच्चों, सबसे मानव, मानव पूरे के पूरे शरीर का सबसे कठोर अंग, सबसे कठोर अंग बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, एनिमल। क्या कहोगे, एनिमल। क्या कहोगे बच्चों, एनिमल। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं बच्चों मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, मानव शरीर की, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बच्चों, सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, तो क्या कहोगे बच्चों, फीमर। कौन सी है, फीमर। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की बच्चों सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी बच्चों, स्टेपिज। कौन सी है, स्टेपिज। कौन सी है बच्चों, स्टेपिज। चलो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी बच्चों, स्टेपिज। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए पीयूष ग्रंथि बच्चों कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। मानव अंग का सबसे बड़ा अंग कौन सा बच्चों, त्वचा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सबसे कठोर अंग कौन सा बच्चों, एनिमल। यहाँ बच्चों अगर आपसे कहा जाए सर्वदाता बच्चों, सर्वदाता कौन सा ग्रह है, सर्वदाता, सर्वदाता बच्चों, सर्वदाता, सर्वदाता बच्चों, तो क्या कहोगे, ओ पॉजिटिव। और बच्चों सर्वग्राही, सर्वग्राही, सर्वग्राही बच्चों ए बी पॉजिटिव। ओ निगेटिव, ओ निगेटिव बच्चों, और यहाँ क्या कहोगे, ए बी पॉजिटिव। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों मानव शरीर में, अच्छा एक बात और मैं पूछ लूँ बच्चों, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का, कमेंट बॉक्स में आप लिखें हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लिख करके दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है बच्चों, पलिहा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों आरबीसी, आरबीसी का बच्चों, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, आरबीसी का निर्माण, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। तो प्रसव पीड़ा के दौरान बच्चों महिलाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो क्या कहोगे, ऑक्सीटोनिन। कौन सा बच्चों, ऑक्सीटोनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे बच्चों। यहाँ देखो अगला जो सवाल होगा आप सबके लिए बड़ा प्यारा सा सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, हर टॉपिक से सवाल ले रखा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस बच्चों कब से मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस बच्चों कब से मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, मेरा मेन सवाल बच्चों ये है। विश्व जैव विविधता दिवस बच्चों कब से मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों 2011, ऑप्शन सेकंड है मेरे प्यारे बच्चों 2012, ऑप्शन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों 2010, और ऑप्शन फोर्थ है मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे 2015। तो विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल आप लिखें मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा ध्यान से, ठीक, अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 4 फरवरी को, तो क्या कहोगे, विज्ञान दिवस। 4 फरवरी को कौन सा बच्चों, विज्ञान दिवस, ठीक है, विज्ञान दिवस। में एक बार आपको रिपीट करवा रहा। उसके बाद बच्चों 10 जनवरी को क्या है, 10 जनवरी को, तो क्या कहोगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। रोज लिखता हूँ बच्चों दिवस में आप सबके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपको पता है आप
को पता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बच्चों जरूर पूछता है। 1 मिनट बच्चों मैं मार्कर ले लूँ क्योंकि मार्कर चल नहीं रहे। ठीक, देखो बच्चों यहाँ क्या है, 10 जनवरी, तो क्या कहोगे, राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बच्चों हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस लिखो तो आप, और अगले दिन मुझे क्लास में जरूर सुनाइए अंतर्राष्ट्रीय बच्चों हिंदी दिवस। ठीक है, कल मैं सुनूंगा बच्चों शुरू के 10 मिनट अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों 12 जनवरी, 12 जनवरी तो क्या कहोगे, राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस बच्चों, राष्ट्रीय युवा दिवस, बिल्कुल याद रहेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ, यहाँ बच्चों 22 मार्च, तो 22 मार्च को कौन सा बच्चों बताओ जरा, जल दिवस, कौन सा है बच्चों, जल दिवस, कौन सा, जल दिवस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 अप्रैल, वही लिखूंगा जो पेपर में पूछे जहाँ, 22 अप्रैल कौन सा बच्चों, पृथ्वी दिवस। अप्रैल के तो मैं लिखवा रखे हैं आप सबको। ठीक है, एक बार और रिपीट करूंगा, एक बार और रिपीट करूंगा बच्चों। अगर आपसे कहा जाए 5 अप्रैल बच्चों, 5 अप्रैल लिखो जरा, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो क्या कहोगे बच्चों, समुद्री दिवस, समुद्री दिवस, समुद्री दिवस बच्चों। उसके बाद 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताओ जरा, 6 अप्रैल को कौन सा बच्चों, शांति दिवस, शांति दिवस। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चों, स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है बच्चों, स्वास्थ्य दिवस, कौन सा, स्वास्थ्य दिवस बच्चों। उसके बाद यहाँ देखो जरा ध्यान दियो, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बच्चों, स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद अगर आपसे कहूँ इंपॉर्टेंट डे बताऊंगा, 21 अप्रैल को बच्चों, 21 अप्रैल को तो क्या कहोगे, यूपीएससी दिवस बच्चों, सिविल सेवा दिवस, सिविल, सिविल सेवा दिवस, सिविल सेवा दिवस बच्चों, सिविल सेवा दिवस। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को तो क्या कहोगे, जनसंख्या दिवस, कौन सा दिवस बच्चों, जनसंख्या दिवस। उसके बाद प्यारे बच्चों 5 जून को क्या मनाया जाता है, 5 जून को तो क्या कहोगे आप लोग बताओ जरा, पर्यावरण दिवस बच्चों, पर्यावरण दिवस, क्योंकि लिख के बच्चों रिवाइज हो जाए, पर्यावरण दिवस, क्या कहोगे, पर्यावरण दिवस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 21 जून को क्या मनाया जाता है, 21 जून, तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, योग दिवस, योग दिवस बच्चों, योग दिवस। अब की बार अगर आपसे कहा जाए बच्चों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ हुआ बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सन 2024, करंट भी ले रहा हूँ बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सन 2024, तो ये कहाँ हुआ आपका, श्रीलंका, कहाँ हुआ बच्चों, श्रीलंका। अंतर्राष्ट्रीय बच्चों राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ होगा, राष्ट्रीय गीता महोत्सव बच्चों, राष्ट्रीय गीता महोत्सव, राष्ट्रीय गीता महोत्सव बच्चों, तो ये कहाँ होगा आपका, तमिलनाडु, सन 2024 कहाँ होगा बच्चों, तमिलनाडु। तो ये सवाल आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इतनी इतनी बच्चों रोज आप जीएस याद करते रहो तो आप किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो विश्व जैव विविधता दिवस बच्चों किस साल से मनाना शुरू हुआ था बच्चों, सन 2010 से। अगर आपसे मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े, पृथ्वी के फेफड़े बच्चों, तो पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे आप बच्चों, अमेजन के जंगलों को, किसे कहा जाएगा, अमेजन के जंगलों को, अमेजन के जंगल को बच्चों। उसके बाद यहाँ अमेजन के जंगल बच्चों ये कहाँ पड़ते हैं, तो क्या कहोगे, ब्राजील में, कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, ब्राजील में। इतनी बात बच्चों आप इस सवाल से याद रखेंगे। तो यहाँ जो बच्चों आंसर हो जाएगा, विश्व जैव विविधता दिवस कब से मनाना शुरू हो रहा है बच्चों, सन 2010 से। और कब मनाया जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, 22 मई को 22 मई को, 22 मई को बच्चों कौन सा दिवस, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस बच्चों कब से मनाया जाता है, 22 मई से। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत प्यारे से सवाल है बच्चों आप सबके लिए। चलो देखो बच्चों, अगला जो सवाल है बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि हर सवाल बच्चों ये आपका आरआरसी एनटीपीसी ग्रुप डी की परीक्षाओं से बच्चों उठा रखे हैं। तुंगभद्रा बच्चों, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, भीमा, भीमा और कोयना नदी, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है,
किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बच्चों, भीमा, कोयना और क्या, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों कावेरी, कावेरी, उसके बाद कृष्णा, कृष्णा, थर्ड क्या कहोगे बच्चों? गोदावरी, गोदावरी, और उसके बाद फोर्थ बच्चों कोयना, कोयना। ध्यान दिए, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बच्चों, तुंगभद्रा। अब मैं इस सवाल से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे बच्चों वो आप सबके लिए लूंगा। सबसे पहली बात तो अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपकी तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा प्लस के भीमा, भीमा प्लस के बच्चों कोयना, आड़कस नहीं दिखाना, आड़कस कौन सा? कोयना। ये सारी की सारी नदी बच्चों कहाँ बहती है? तो क्या कहोगे? कर्नाटक। कहाँ बहती है? कर्नाटक। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी? तो किसकी सहायक नदी है बच्चों? तो क्या कहोगे? कृष्णा, कृष्णा नदी। किसकी बच्चों? कृष्णा नदी। उसके बाद अगर आपसे मैं कहूं मेरे प्यारे बच्चों इस कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? कृष्णा नदी पर, तो कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है बच्चों? अलमाटी बांध। कौन सा बांध है बच्चों? अलमाटी बांध। कौन सा बांध? अलमाटी बांध। देखो उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों यहाँ ये जो आपकी कृष्णा नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बच्चों, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल, ठीक है, उद्गम स्थल बच्चों। तो क्या कहोगे? महाबालेश्वर पर्वत बच्चों, महाबालेश्वर पर्वत महाराष्ट्र। कहाँ है बच्चों? महाबालेश्वर, महाबालेश्वर पर्वत, और क्या कहोगे बच्चों? महाराष्ट्र, महाबालेश्वर पर्वत महाराष्ट्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बच्चों, उद्गम स्थल, तो गोदावरी नदी का बच्चों उद्गम स्थल क्या है? तो क्या याद रखोगे बड़े ध्यान से बच्चों? स्थल बच्चों त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर बच्चों। ये कहाँ पड़ता है? तो क्या कहोगे आप लोग? महाराष्ट्र बच्चों, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। कहाँ बच्चों? महाराष्ट्र में। और वो कहाँ है बच्चों? महाबालेश्वर, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ जरा ध्यान से, महेंद्रगिरी की पहाड़ी है, तो मेरे से पूछा गया था बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? महेंद्रगिरी की पहाड़ी, तो ये कहाँ पड़ेगी बच्चों? उड़ीसा में। याद रखियो ये कहाँ पड़ती है? उड़ीसा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी बच्चों, नीलगिरी की पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है? आपकी तमिलनाडु में। कहाँ पड़ती है बच्चों? तमिलनाडु। उसके बाद बच्चों नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? नंगा पर्वत, ये नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है बच्चों? तो क्या कहोगे? उत्तराखंड में। ये हर सवाल पूछे जा चुके हैं, सन 2015 के एनटीपीसी के पेपर में आता बच्चों। नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? एक तो नंगा और एक बच्चों नंदा पर्वत, ये भी कहाँ पड़ता है बच्चों? यूके में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चों? भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी बच्चों, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है बच्चों? केटू, मतलब गाडविन ऑस्टिन बच्चों, गाडविन, गाडविन बच्चों, गाडविन ऑस्टिन, गाडविन ऑस्टिन बच्चों। इसकी इसकी ऊंचाई कितनी? तो क्या कहोगे? 86-11 मीटर बच्चों। कितनी है? 86-11 मीटर बच्चों। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा, भीमा और कोयना नदी किसकी सहायक नदी है बच्चों? कृष्णा की। किसकी बच्चों? कृष्णा की। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ रहा होगा बच्चों। चलो बहुत बेहतरीन बच्चों। चलो फ्यूज तार बच्चों, फ्यूज तार जो है वो किस किस का मिश्रण है बच्चों? सवाल है आप सबके लिए, आपका फिजिक्स का सवाल आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूज तार क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्यूज तार, फ्यूज तार बच्चों, ये फ्यूज जो तार होता है, फ्यूज, फ्यूज तार किसका मिश्रण है बच्चों? किसका मिश्रण है फ्यूज तार? तो क्या कहोगे बच्चों? टीन, टीन प्लस के कोयला, टीन प्लस के कोयला। दूसरा क्या कहोगे बच्चों? टीन प्लस के सीसा, टीन प्लस के सीसा।
तीसरा क्या कहोगे बच्चों, टीन प्लस के तांबा, तांबा। और चौथा क्या होगा बच्चों, पारा, पारा प्लस के तांबा, पारा प्लस के तांबा। ये एक सवाल है बच्चों। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो फ्यूज तार, फ्यूज तार, तो ये किस किस से मिलकर बना है बच्चों, तीन, तीन और प्लस के शीशे से। किससे मिलकर के बना है बच्चों, तीन प्लस शीशे से। बहुत बार, बहुत ही बार बच्चों सवाल पूछा जाता है। अगर आपसे मैं कहूँ बच्चों, बर्तन की परत जो काली है, बर्तन की परत जो बच्चों काली है, वो किससे मिलकर के बनी है, तो क्या कहोगे, टॉपलैन। किससे मिलकर के बनी है बच्चों, टॉपलैन से। ठीक है, उसके बाद अगर एक सवाल और मैं कहूँ बच्चों, यहाँ बड़ा ध्यान से, यहाँ दर्व दाब का बच्चों, दर्व दाब का क्या सूत्र है, दर्व दाब, दर्व दाब का सूत्र बच्चों, दर्व दाब का सूत्र, तो दर्व दाब का सूत्र क्या है बच्चों, रो बराबर के एच डी जी, एच डी जी, रो बराबर क्या होगा बच्चों, एच डी जी। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर मैं दाब के अच्छा, ऋतु विज्ञान में बच्चों दाब को किस में मापा जा, ऋतु विज्ञान, तो ऋतु विज्ञान जो है बच्चों उसमें दाब को मापा जाता है, दाब मापा जाता है, दाब मापा जाता है बच्चों, तो क्या कहोगे, बार में। क्या कहोगे, बार में। एक बार बराबर किसके होता है, तो क्या कहोगे, 10 की घात 5 पास्कल, 10 की घात बच्चों 5 पास्कल। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, घनत्व किसका, घनत्व क्या होता है, घनत्व बच्चों, तो क्या कहोगे, घनत्व का बच्चों सूत्र क्या है, ठीक है, तो क्या कहोगे, किलोग्राम बटे बच्चों, किलोग्राम बटे बच्चों मीटर के क्यूब। ये क्या आपका घनत्व का बच्चों सूत्र। यहाँ अगर आपसे कहा जाए द्रव दाब का सूत्र क्या बच्चों, बराबर रो बराबर के एच डी जी। अगर आपसे कहा जाए बच्चों हवाई जहाज का पानी पर तैरना, ये किसका उदाहरण है, हवाई जहाज का पानी पर तैरना, पानी पर तैरना, तो हवाई जहाज का पानी पर तैरना किसका उदाहरण है बच्चों, आर्किमिडीज का, आर्किमिडीज का। ठीक है, एक और सवाल अगर मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या है, ठीक है, मक्खन का, मक्खन का दूध पर तैरना, दूध पर तैरना बच्चों, मक्खन का दूध पर तैरना, ये बताओ मुझे जरा, इसमें घनत्व किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो एक बात याद रखियो बच्चों, जो तैरेगा, जो तैरेगा बच्चों, जो तैरेगा, जो तैरेगा चाहे वो कुछ भी हो, जो तैरेगा उसका घनत्व क्या होगा बच्चों, कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और बच्चों जिस पर तैरेगा, जिस पर तैरेगा, जिस पर तैरेगा, तैरेगा, उसका घनत्व क्या होगा बच्चों, ज्यादा, उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा है। यानी कि जो तैरता है, जो तैरता है। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, यहाँ से ये यहाँ, यहाँ लिख लूं, चलो यहाँ है थोड़ी सी जगह बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं पानी, पानी और बच्चों अगर आपसे कहूं पानी और बर्फ में किसका घनत्व ज्यादा है, पानी और बच्चों बर्फ में किसका घनत्व ज्यादा है, तो क्या कहोगे, बर्फ ही तो तैरा है पानी पर, तो क्या कहोगे, बर्फ का घनत्व क्या होगा बच्चों, ध्यान दियो, बर्फ का घनत्व कम और पानी का घनत्व क्या होगा बच्चों, ज्यादा है। दूध और मक्खन में बताओ बच्चों मुझे जरा, दूध और मक्खन, दूध और मक्खन में तो क्या कहोगे, मक्खन जो तैरेगा बच्चों उसका घनत्व कम और जिस पर तैरेगा बच्चों उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ये बात तो बच्चों आपकी समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर आपसे कहूं बच्चों, लकड़ी, लकड़ी और बच्चों पानी में, लकड़ी और पानी में बच्चों, तो क्या कहोगे, लकड़ी और, लकड़ी का घनत्व कम, पानी का घनत्व बच्चों, पानी पे तो तैरेगी उसका घनत्व क्या होता है बच्चों, ज्यादा है। क्या होता है, ज्यादा। यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों बड़े ध्यान से, ठीक, गतिज ऊर्जा बच्चों, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होती है, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होती है बच्चों, द्रव में, उसके बाद गैस में, और उसके बाद क्या कहोगे बच्चों, ठोस में। किसे कहोगे, ठोस में। उसके बाद बच्चों अगर मैं विसरण पूछ लूं आपसे, विसरण, तो विसरण सबसे अधिक किस में होगा, विसरण, तो सबसे अधिक होगा बच्चों द्रव में, उसके बाद बच्चों गैस में, और उसके बाद बच्चों ठोस में। ये सारे सवाल लिखे हैं कि गतिज ऊर्जा किस में अधिक होती है, उसके बाद बच्चों विसरण किस में अधिक होता है। यहाँ अगर और सवाल पूछ लो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्लाइड बनेगी, क्या स्लाइड ये है मेरे प्यारे बच्चों, पदार्थ की टोटल कितनी अवस्था है, पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की जो अवस्था बच्चों वे कितनी है टोटल, तो क्या कहोगे आप लोग, 5। टोटल कितनी अवस्था, 5। 5 कौन कौन सी, तो क्या कहोगे, ठोस, ठोस, दूसरी क्या कहोगे, द्रव, द्रव, तीसरी क्या कहोगे बच्चों, गैस, गैस, चौथी क्या कहोगे, प्लाज्मा, प्लाज्मा,
और पांचवी मेरे प्यारे बच्चों क्या कहोगे आप लोग, बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन, ये बात आप लोग याद रखियो। कौन सी है, बोस आइंस्टीन। अगर आपसे कहूं बच्चों, जो सूर्य चमकता है, सूर्य और तारे चमकते हैं, सूर्य तथा तारे, तारा का चमकना, तारे का चमकना लिखेंगे बच्चों, सूर्य और तारे का चमकना, ये किसके ऊपर है, तो क्या कहोगे बच्चों, प्लाज्मा। किसके ऊपर है, प्लाज्मा। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, सूर्य और तारे किसके कारण चमकते हैं। फ्यूज तार बच्चों किसका होता है, टीन प्लस के शीशा। बर्तन की जो परत बच्चों नीचे की साइड होती है काली, वो किसके कारण होती है बच्चों, टॉप लाइन के। ध्रुव दाब का सूत्र क्या है बच्चों, रो बराबर के क्या कहोगे आप लोग, HDG। यहाँ ऋतु विज्ञान का जो दाब है बच्चों किस में मापा जाता है, तो क्या कहोगे, बार में। और यहाँ अगर आपसे कहा जाए एक बार किसके बराबर है, तो क्या कहोगे, 10 की घात 5 पास्कल के। मक्खन का दूध पर तैरना बच्चों, जो तैरेगा बच्चों उसका घनत्व कम होगा, जिस पर तैरेगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। यहाँ कुछ बातें बताई बच्चों में आप सबसे, क्या बताया कि बर्फ और पानी में किसका घनत्व ज्यादा है, कौन तैरेगा, बर्फ तैरता है और पानी बच्चों डाउन पर रहता है, तो बर्फ का घनत्व कम और पानी का घनत्व बच्चों ज्यादा है। यहाँ दूध और मक्खन में मक्खन का घनत्व कम, दूध का घनत्व बच्चों ज्यादा है। यहाँ लकड़ी और पानी में बच्चों, लकड़ी तो तैरेगी तो लकड़ी का घनत्व कम, जो तैरेगा उसका घनत्व कम और जिस पर तैरेगा बच्चों उसका घनत्व ज्यादा। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। सिलेक्शन लेना है बच्चों इस बार से, कुछ भी हो जाए, और सिलेक्शन बच्चों आप सबको दिलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों, कुछ भी। ठीक है। यहाँ अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर, राष्ट्रीय खेल का बच्चों शुभांकर। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था। ऑप्शन फर्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, मोगा। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट है आपका मोगा। क्या है बच्चों, मोगा, मोगा। ठीक है, क्या है बच्चों, मोगा। उसके बाद देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड है, जरा ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी बच्चों, अष्टलक्ष्मी। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, वीर मंगई, वीर मंगई, वीर मंगई। अगर इससे सवाल ना है ना एक, तो तब कहना बच्चों। उसके बाद बच्चों लाइबा, लाइबा, लाइबा। और बच्चों यहाँ पेरीदा बुल बच्चों, पेरीदा बुल बच्चों, पेरी दा बुल। अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, ये जो मोगा जो बच्चों आपका शुभांकर था, ये कहाँ था बच्चों, 37वें राष्ट्रीय खेल। इससे एक सवाल बच्चों आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल बच्चों। ठीक है, ये कहाँ हुए थे आपके 37वें राष्ट्रीय खेल बच्चों, कहाँ हुए थे, तो क्या कहोगे, गोवा। कहाँ हुए थे बच्चों, गोवा में। 37वें राष्ट्रीय खेल मतलब सन 2023 के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, तो क्या कहोगे बच्चों, गोवा। कहाँ, गोवा। और इस बार के बच्चों जो आपके 37वें राष्ट्रीय खेल है सन 2024 के, तो वो कहाँ होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड में। कहाँ होंगे, उत्तराखंड में मेरे प्यारे बच्चों। चलो उसके बाद जो अष्टलक्ष्मी जो शुभांकर है बच्चों, अष्टलक्ष्मी जो शुभांकर है, जो कहाँ का शुभांकर है, तो क्या कहोगे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का बच्चों। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया पैरा गेम्स बच्चों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। उसके बाद वीर मंगई बच्चों किसका एग्जाम्पल है, वीर मंगई बच्चों बताओ जरा, वीर मंगई तो क्या कहोगे, खेलो इंडिया यूथ गेम का बच्चों। खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम का बच्चों, खेलो इंडिया यूथ गेम, यूथ गेम का बच्चों। कौन है, वीर मंगई। लाइबा किसका था बच्चों, लाइबा। तो लाइबा क्या कहोगे बच्चों, फीफा वर्ल्ड कप सन 2022, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप बच्चों सन 2022, फीफा वर्ल्ड कप सन 2000 बच्चों 22 का, फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 का मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद पेरीदाबुल बच्चों किसका था, राष्ट्रमंडल खेल का बच्चों, राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल का बच्चों। ठीक है, ये 5-6 शुभांकर है जो आप सबको बच्चों याद रखने हैं। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, यूनिवर्सिटी गेम बच्चों, यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम बच्चों, यूनिवर्सिटी गेम सन 2024 कहाँ हुए, यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी गेम सन 2024 बच्चों कहाँ हुए, तो क्या कहोगे, पूर्वोत्तर भारत,
पूर्वोत्तर भारत। यहाँ जो बच्चों फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन किसकी है, तो क्या कहोगे आप लोग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन सी की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बच्चों, यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बच्चों। उसके बाद यहाँ देखो, अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे बच्चों, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम बच्चों कहाँ हुए, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम बच्चों सन 2023, सन 2024 बच्चों कहाँ होंगे, तो क्या कहोगे बच्चों, तमिलनाडु। कहाँ होंगे, तमिलनाडु। तो बच्चों इतने सवाल आप इस सवाल से याद रखोगे। तो यहाँ जो सवाल था बच्चों, यहाँ सवाल क्या था, 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करके आए। तो 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ करके आता बच्चों मोगा। क्या था बच्चों, मोगा। कहाँ हुए थे बच्चों, कहाँ, क्या कहोगे, गोवा। और इस बार के कहाँ होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे, उत्तराखंड। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। यहाँ अगला जो सवाल है, अगला सवाल बच्चों बहुत ही प्यारा सा सवाल है आप सबके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखो अगला जो सवाल है बच्चों, क्या कहता है, क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से। हड़प्पा सभ्यता का बच्चों ऐसा स्थान जो तीनों भागों में स्थित है। हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थान, ऐसा स्थान जो तीनों भागों में स्थित है बच्चों, तीनों भागों में स्थित है, तीनों भागों में बच्चों स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थान बच्चों जो तीनों भागों में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कहोगे बच्चों, लोथल, लोथल। दूसरा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, धोलीवीरा। क्या कहोगे, धोलीवीरा, धोलीवीरा। तीसरा क्या कहोगे बच्चों, रोपड़, रोपड़। और चौथा क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, कालीबंगन, कालीबंगन। तो ध्यान दियो जो बच्चों मैं बात बताऊंगा आप सबको यहाँ जरा। अगर आपसे कहा जाए प्यारे बच्चों, कांच की सभ्यता किसे कहा जाता है, कांच की सभ्यता, तो कांच की सभ्यता किसे कहोगे, तो क्या कहोगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। पहली बात बच्चों, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद बच्चों लोहा युगीन सभ्यता कौन सी थी, लोहा युगीन। तो लोहा युगीन सभ्यता कौन सी थी, याद करो, तो कौन सी थी बच्चों, वैदिक सभ्यता। कौन सी थी, वैदिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद बच्चों कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी थी बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, हड़प्पा सभ्यता। कौन सी बच्चों, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता बच्चों। वे सवाल है बच्चों जो लेटेस्ट है, जो नए सवाल है। अगर आपसे कहूं बच्चों कुछ और सवाल पूछता है वो, कालीबंगन कहाँ पड़ता है, कालीबंगन। तो कालीबंगन कहाँ पड़ता है बच्चों, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। उसके बाद बच्चों धोलीवीरा कहाँ पड़ता है, धोलीवीरा, बताओ जरा। तो धोलीवीरा कहाँ पड़ेगा बच्चों, गुजरात में। धोलीवीरा कहाँ पड़ेगा, गुजरात में। हड़प्पा वासी बच्चों, हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे, हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे, क्या कहोगे, आद्य शिव। किसकी बच्चों, आद्य शिव। और प्लस के क्या कहोगे, प्रकृति। क्या कहोगे बच्चों, प्रकृति की, आद्य शिव और क्या कहोगे, प्रकृति। इनका बच्चों अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, इनका व्यवसाय क्या था, व्यवसाय। तो इनका व्यवसाय क्या था बच्चों, कृषि। इनका व्यवसाय क्या था बच्चों, कृषि। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, इनकी राष्ट्रीय फसल क्या थी, इनकी प्यारी फसल क्या थी बच्चों, प्यारी फसल। तो क्या कहोगे, गेहूं, गेहूं। और क्या कहोगे बच्चों, जौ। क्या थी, जौ। इनका सबसे गहरा स्थान कौन सा था बच्चों, गहरा स्थान। तो क्या कहोगे, यहाँ अगर आपसे कहा जाए बच्चों, लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है, लोथल बंदरगाह, लोथल बंदरगाह। इतना ही तार करें बच्चों, एक दिन में इतना बहुत है। लोथल बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, तो क्या कहोगे, गुजरात। कहाँ पड़ेगा बच्चों, गुजरात। तो यहाँ जो सवाल था, हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थान जो तीनों भाग में स्थित है। तो तीनों भाग में स्थित कौन है बच्चों, धोलीवीरा। याद रखोगे कौन सा, धोलीवीरा। कांच की सभ्यता कौन सी बच्चों, क्या कहोगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद लोहा युगीन सभ्यता कौन सी बच्चों, वैदिक सभ्यता। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ये कांस्य युगीन बच्चों, कांस्य, वो कांच नहीं बच्चों, ये कांस्य मतलब तांबा युगीन, तांबा युगीन सभ्यता कौन सी बच्चों, तो क्या कहोगे आप लोग, हड़प्पा सभ्यता।
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरा साथ तो दो, और मैं आपको बच्चों अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा तो जब भी बच्चों जब आप मेरा साथ दोगे। चलो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ अगर आपसे कहा जाए, जरा सवाल क्या है बच्चों, सवाल सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा बढ़िया वीडियो बच्चों कंप्लीट हुई है आप सबके लिए। बहुत ही प्यारी सी वीडियो बच्चों बनी है, जिसमें बच्चों देखो सारे कल मैं आप सबको कराऊंगा। यहाँ देखो सवाल जो मैं लिखूंगा बच्चों, यहाँ सवाल है आपका करंट का सवाल है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि वर्तमान में बच्चों, वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष कौन है? रेलवे के बच्चों अध्यक्ष कौन है? रेलवे के अध्यक्ष कौन है बच्चों? पहली बार अध्यक्ष कौन है वर्तमान में बच्चों? रेलवे के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स, स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी बच्चों, मार्कर स्मृति ईरानी, स्मृति ईरानी। तीसरा कौन है बच्चों? जय वर्मा सिन्हा, जय वर्मा सिन्हा। और उसके बाद बच्चों वीके यादव, वीके यादव। यहाँ देखो बच्चों, मैं आप सबको बहुत ही प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा इसमें बच्चों, रेलवे से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ रेलवे का शुभांकर, बहुत पूछता है पेपर में, रेलवे का शुभांकर क्या है? लास्ट में बच्चों एक सवाल रेल का जरूर लेंगे। रेलवे का शुभांकर क्या है? तो क्या कहोगे? भोलू बच्चों, क्या कहोगे? भोलू गार्ड, क्या कहोगे? भोलू गार्ड। उसके बाद बच्चों रेलवे में जोन कितने? रेलवे में जोन, तो रेलवे में जोन कितने? रेलवे में जोन बच्चों, रेलवे में जोन, तो जोन कितने मेरे प्यारे बच्चों? 18। और 18वां जोन कौन सा बना? तो क्या कहोगे आप लोग? दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। रेलवे में शुभांकर बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष, रेलवे की पहली पहली महिला महिला अध्यक्ष बच्चों, तो रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो क्या कहोगे? जय वर्मा, और क्या कहोगे? सिन्हा, जय वर्मा बच्चों, सिन्हा। यहाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों DFCCIL की स्थापना, DFCCIL की स्थापना, DFCCIL की स्थापना, तो क्या कहोगे? 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर बच्चों 2006, 30 अक्टूबर 2006। ये बात बच्चों आप लोग याद रखोगे। उसके बाद यहाँ अगर आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, जरा यहाँ से बड़े ध्यान से, अभी बच्चों व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन बच्चों, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन बच्चों क्या की बार राष्ट्रपति बने? तो क्या कहोगे? 5वीं बार। कितनी बार बच्चों? 5वीं बार। यहाँ अगर मैं बात करूं बच्चों भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? भारत में बच्चों राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? तो क्या कहोगे? 5 साल। क्या कहोगे बच्चों? 5 ईयर, 5 ईयर। रूस में कितना बच्चों? रूस में, तो रूस में कितना बच्चों? 6 ईयर, 6 ईयर। और उसके बाद बच्चों अमेरिका में कौन सा? अमेरिका में, अमेरिका में कितना बच्चों? तो क्या कहोगे? 4 ईयर। कितना? 4 ईयर। और इस बार के बच्चों गणतंत्र दिवस पर कौन आया था? इस बार के बच्चों गणतंत्र दिवस पर, जो आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी, तो 26 जनवरी पर इस बार मेहमान कौन थे बच्चों? मेहमान सन 2024 में जो मेहमान थे वो कौन थे बच्चों? बताओ जना। इमैनुअल, इमैनुअल, इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। कहाँ के राष्ट्रपति बच्चों? फ्रांस के राष्ट्रपति। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति। और उसके बाद बच्चों सन 2023 में मेहमान कौन बन के आए थे? तो क्या कहोगे? अब्दुल फतेह सीसी, अब्दुल फतेह, और क्या कहोगे? सीसी। ये कहाँ के थे बच्चों? मिस्र के। कहाँ के थे? मिस्र के। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में रेलवे के अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जय वर्मा सिन्हा। मैं आशा करता हूं बच्चों, ये देखो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे बच्चों। देखो
मैं आशा करता हूं बच्चों, हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं बच्चों, ये अगर वीडियो बच्चों आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा मित्रों में बच्चों अपने शेयर करें, और बच्चों बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब का भी बटन बच्चों जरूर दबाएं, क्योंकि जिससे कि बच्चों मुझे मोटिवेशन बच्चों मिलता रहे और बच्चों मैं भी आप सबके लिए बहुत मेहनत करूं, बहुत ज्यादा मेहनत करूं। तो मेरे प्यारे बच्चों 8 बजे 8 बजे बच्चों 8 बजे जीएस का जो बच्चों लाइव क्लास होगी, मैं देखूंगा बच्चों उसमें आप कौन कौन उपस्थित होंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका रीजनिंग की क्लास होगी, और जस्ट उसके बाद बच्चों मैथ्स की क्लास होगी। और उसके बाद यानी कि शाम के टाइम बच्चों अपने नोट्स तैयार करें और सुबह के टाइम बच्चों उन्हें रिवाइज करें। सिलेक्शन बच्चों 100 के 100% आपका जरूर होगा, क्योंकि मैं बच्चों आपको इतना ना करा करके केवल इतना पोर्शन करा रहा हूँ, लेकिन वो इतना ही पोर्शन बच्चों आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको अच्छी लगी हो तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है बच्चों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक करें, क्योंकि रेलवे का कोर्स बच्चों बिल्कुल फ्री आप सबको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय रेल।